ये देखो, ये अलग हो गई लाइन यहाँ से। मतलब बहुत कम चांसेस रहते हैं बुकिंग के, तो अगर आपको इसमें जाना हो तो टाइमली भाई इसमें बुकिंग करवा लो। अभी आपको दिखाता हूँ मैं सुपर फास्ट का, सुपर फास्ट के साथ क्रॉसिंग। और मैंने भी भाई बिल मांगा है ना, 150 रुपये का खाना दिया गया है। मतलब ओवर चार्जिंग तो भाई हो रही है यहाँ पे भी। सुनो एक मिनट मेरी बात सुनो ना। तुमने 150 का बताया, मैंने ले लिया, मैंने खा लिया, मैंने पैसे दे दिए, ठीक है ना। अब मुझे बिल दे दो। जो बिल है वो बिल लेके आओ, क्योंकि बिना बिल के तो काम नहीं चलेगा। ये अराइवल हो रहा है किसी ट्रेन का, बरौनी शेड का है ये। इसकी तो हो गई गलतफहमी, वो हो गया पागल, और मैं कौन हूँ फिर? नहीं कार देखो क्या बढ़िया है। आप तो ना गाड़ी में आप हमारे मेहमानों जितने भी हैं, तो अगर हम मेहमान हैं तो मेहमान से 80 की थाली का 150 लिया जा रहा है। देखो सिग्नल नहीं है इसको अभी। और कौन सी है? वेब 7 के साथ बड़ोदरा शेड का हरिद्वार एक्सप्रेस। मेहमानों की गलती। मेहमान से डबल लेते हो क्या पैसा? तो पूरा भर दिया भाई। कितनी पेनल्टी लगेगी? सर सब हमारे ऊपर ही है। कितनी लगेगी? सर पता नहीं है कितना लगेगा, कितना नहीं लगेगा, पेनल्टी तो लगेगी। चलो पता लग जाएगी कितनी लगेगी, फिर आगे से नहीं करोगे। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं विनीत और स्वागत करता हूं भाई आपका एक और नए ट्रैवल ब्लॉग में। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं जयपुर जंक्शन के बाहर। ये देखो भाई बाहर से जयपुर जंक्शन जो है ना, और धूप देखो कितनी तेज़ हो रखी है। और भाई आज हम यात्रा करने वाले हैं जयपुर से मुंबई सेंट्रल के बीच में चलने वाली 12,956 मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। और इसका जो टाइम है यहाँ से 2 बजे का है। प्लेटफॉर्म पर 4 पे जो है हमारी जो ट्रेन है वो लगी हुई है। और अभी जो है फिलहाल अभी टाइम है, क्योंकि अभी लगभग 1:15 के आसपास हो रहा है ना। अभी थोड़ा सा हमारे पास टाइम है, टाइम पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे ना धूप देखो इस टाइम पे कितनी तेज़ हो रही है। देखो जयपुर जंक्शन के ये बाहर जो स्टेशन का हाल है अभी, क्योंकि यहाँ पे ना अमूमन जो है बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ये यहाँ पे एग्जिट है और इस तरफ से है ये एंट्री जयपुर जंक्शन की। चलो फटाफट चलते हैं अंदर। वैसे टाइम जो है अपने पास बिल्कुल पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्लेटफॉर्म पर 4 पर जो है हमारी ये ट्रेन लगी हुई है और डेली ट्रेन है ये, जो जयपुर से मुंबई सेंट्रल के बीच में चलती है 12,956। तो चलो भाई फटाफट अंदर से यहाँ से एंट्री करते हैं और मिलता हूँ आपको प्लेटफॉर्म पर 4 पे, क्योंकि यहाँ तो इस टाइम पे इतनी गर्मी है ना कि खड़ा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ से एंट्री है जयपुर जंक्शन की। यहाँ पे ना पूरा जिगजैग बना हुआ है, जिससे कि जो भीड़ है वो कंट्रोल की जा सके। और ये बाहर वेटिंग में देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे। और ये जिगजैग वाला जो तरीका है ना, ये बहुत बढ़िया है। मतलब लोग यहीं घूमते रहते हैं और आराम से बिना भीड़ के अंदर जा सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर 1 पे ही ना सीधी एंट्री होती है, तो अधिकतर यहाँ पे ना आपको भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि मेन स्टेशन है, ऐसे डिस्प्ले लगे हुए हैं यहाँ पे। और भीड़ देखो प्लेटफॉर्म पर 1 पे हमेशा, मतलब जब भी आओगे ना तो प्लेटफॉर्म पर 1 पे तो आपको ज़रूर भीड़ मिलेगी, क्योंकि एंट्री और एग्जिट जो है ना प्लेटफॉर्म पर 1 से ही है। देखो यहाँ से एग्जिट है, जहाँ से अभी हमने पीछे 50 मीटर पहले एंट्री की है। ये बाहर निकलता है, जहाँ से मैं आपको बाहर दिखा रहा था, ये वो एग्जिट है। मतलब एक तो भीड़ से बचना है, ठीक है ना, प्लस भाई अपनी जेब वेब का जो अपने बैग का ना ध्यान रखना पड़ता है। इतनी भीड़ में कब साफ़ हो जाए कुछ नहीं पता लगता। अभी ना मैं ये जो स्टेयर्स केस है ना, इससे नीचे आया था, और यहाँ पे उतरते ही सबसे पहले अपना जो लोगो है ना वो खड़ा मिला, जो आज लीड करने वाला है विजयवाड़ा शेड का वेब 7। ये देखो भाई, ये है अपना लोगो जो आज हमें लीड करने वाला है। और ये प्लेटफॉर्म पर 4 पे खड़ी है अपनी ट्रेन, ये देख लो। मतलब उतरते ही ना सीधा दर्शन हो गए हैं अपने वेब 7 के, जो विजयवाड़ा शेड का है और जो आज हमें लीड करने वाला है। देखो ये कुछ ऐसा अपना लोगो। और ये खड़ी है भाई अपनी ट्रेन मुंबई जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12,956। एक बार मैं आपको यहाँ के जनरल क्लास में दिखा दूँ अपनी ट्रेन के। देखो ये है जनरल क्लास। देखो भीड़ तो यहीं से भाई पूरी रहती है जनरल क्लास में। मतलब अंदर जो है ना पूरी सारी सीटें जो है पूरी फुल है। एक आगे तरफ लगा हुआ है। चलो एक बार अंदर चल के दिखा देता हूँ मैं आपको कि अंदर क्या सिचुएशन है। ये देख लो भाई अंदर की स्थिति जो है। फटना भाई, अंदर की हालत देख लो भाई, पूरी इस टाइम पे भीड़ है जनरल क्लास में।
अंदर तो भाई पूरी भीड़ है जनरल क्लास में, और इसके आगे शुरू हो जाएगा स्लीपर क्लास। ये है इसके स्लीपर क्लास। अनाउंसमेंट सिस्टम जो है ना भाई बहुत तगड़ा है, मतलब कानों में से आवाज़ निकल रही है, इतनी तेज़ है। ये देखो अभी जो गेट है वो खुले नहीं है, सारे पैसेंजर जो है बाहर खड़े हैं। जब वो जनरल था इसलिए पहले सबने अपनी सीटें ले ली। देखो ये गेट वेट जो है भी बंद है। अपना जो क्वेश्चन है वो B1 है, सीट नंबर 7, साइड लोअर, पसंदीदा सीट है। चलो फटाफट चलते हैं B1 के सामने। चलिए भाई गेट खुल गए हैं फाइनली और चलते हैं अंदर। बाहर बहुत तेज़ धूप है यार, हालत ख़राब हो गई। बाहर 20 मिनट खड़े होने में ना हालत ख़राब हो गई। चलो अंदर चलते हैं फटाफट। बहुत गर्मी है यार, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप बहुत तेज़ है यार। और ये है अपनी 7 नंबर सीट, साइड लोअर। बस दिक्कत क्या है इसमें, साइड लोअर तो बढ़िया है। ये देखो गेट जो है ना ये यही है 7 नंबर में। 7 नंबर में ना बस यही समस्या है, गेट जो है ना बिल्कुल आपको बराबर मिलेगा। अभी पूरे रास्ते ना ये खटर पटर करने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ बैठ रहूँगा और ये जो गेट है ये यहीं पे, और इसके जस्ट बराबर में होगी पेंट्री का। एक बार ना अंदर से इंटीरियर देख लो, अंदर की एंट्री कैसे है। ये आपको यहाँ पे सॉकेट मिल जाएंगे, ये साफ़ सुथरा मिरर, और इधर मिल जाएंगे आपको ये 1 2 3 3x3 पेयर में ये, और 2x2 पेयर में इधर। सीट्स है ना भाई, साफ़ सफाई जो है वो बिल्कुल बढ़िया है। ये देख लो साफ़ सफाई बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और ये अभी आई है दुरंतो एक्सप्रेस जो मुंबई सेंट्रल से हिसार के बीच में चलती है। प्लेटफॉर्म पर 5 पे जस्ट इसका अराइवल हुआ है। अंदर ना सब लोग सेटल हो रहे हैं भाई, अंदर पूरी भीड़ भाड़ इस टाइम पे हो रखी है ना। बाहर हो रही है गर्मी, मैं जा रहा हूँ फटाफट अंदर, और बाहर से एक बार अपनी ट्रेन देख लो। और वहीं अगर मैं एक बार आपको वॉशरूम्स दिखाऊं कि वॉशरूम्स कैसे हैं, चलो भाई वॉशरूम तो साफ़ सुथरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, और पानी भी इसमें अवेलेबल है, सॉप भी अवेलेबल है, और ये साफ़ सुथरा बढ़िया सा मिरर। और भाई अगर दूसरा वाले की बात करें, दूसरा वाला भी अभी तक तो जो है नीट एंड क्लीन है। देखिए करेक्ट 2 बजे डिपार्चर प्लेटफॉर्म पर 4 से अपने ट्रेन का। और बाहर धूप देखो यार कितनी तेज़ है, बिल्कुल शार्प 2 बजे। बढ़िया है, सुपर फास्ट गाड़ी है। बाकी देखते हैं रास्ते में क्या इसकी स्पीड रहेगी, कितनी लेट होती है कितनी नहीं होती है ना, उसके बाद देखते हैं। गाड़ी नंबर 204004। जो स्टेशन के नाम वाला होता है ना वो प्लेटफॉर्म पर 4 पे वो है ही नहीं, जिसमें जयपुर जंक्शन लिख रहा हो। जयपुर, ये है जयपुर का रेलवे स्टेशन जो है मेट्रो स्टेशन। देखो बाहर से क्या बढ़िया नज़र आ रहा है। ये मेट्रो स्टेशन है जो रेलवे स्टेशन के नाम से है। इसमें मैं एक बार ट्रैवल कर चुका हूँ है ना, उस पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था है ना। सोच रहा हूँ एक बार दोबारा इस पर ट्रैवल करूँ है ना, लेकिन आपने भाई इस पर बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। अगर आपको वीडियो देखनी है तो इस टाइम चैनल पे लाइव है, लगभग साल भर के आसपास हो गया इसमें मैंने ट्रैवल किया था। तो हालांकि मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूँगा, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप उसमें देख सकते हैं। कि देखो बाहर से रेलवे स्टेशन के नाम से है मेट्रो स्टेशन। ये लो ऊपर से मेट्रो भी आ गई, ये है जयपुर मेट्रो 4 कोच की। ये देखो ये अलग होगी लाइन यहाँ से गांधीनगर जयपुर की तरफ। ये वाला जो ट्रैक है जो टुवर्ड्स दिल्ली की तरफ निकलता है, और ये हमारी दुर्गापुरा होते हुए निकलेगी है सीधा मुंबई की तरफ। चलिए फिलहाल अपनी ट्रेन जो है निकल चुकी है जयपुर जंक्शन से करेक्ट 2 बजे। अब अगला स्टेशन जो है हमारा वो होने वाला है दुर्गापुरा का। और मात्र 7 किलोमीटर दूर है दुर्गापुरा स्टेशन जयपुर स्टेशन से, और अच्छी खासी भीड़ जो है ना यहाँ से बोर्ड करती है। देखो 2:13 और हमारा वहाँ से जो डिपार्चर हुआ था वो करेक्ट 2 बजे हो गया था, तो 13 मिनट में हम 7 किलोमीटर यहाँ पहुँच गए। और भीड़ अच्छी खासी यहाँ से भाई बोर्ड करती है। 3 मिनट का यहाँ पे इसका हॉट स्टेशन है दुर्गापुरा पे।
ये जो ट्रेन है ना, ये इतनी डिमांडिंग ट्रेन है भाई कि मतलब जिस दिन इसकी बुकिंग खुलती है ना 2 महीने पहले, है ना, 2 महीने पहले ही इसकी जो बुकिंग है, मतलब उसी दिन सेम डे, मतलब अगर आज से जैसे 2 महीने आगे जो है इसकी बुकिंग खुलेगी तो 2 महीने बाद की जो बुकिंग है यहाँ से, है ना, जिस दिन आप बुक करोगे वो भाई उसी दिन फुल हो जाएगी, है ना। इतनी डिमांडिंग ट्रेन है क्योंकि जो मुंबई जाने के जो ऑप्शन है ना वो बहुत कम है जयपुर से, हार्डली 3 से 4 ट्रेनें हैं, है ना, मतलब बहुत कम चांसेस रहते हैं बुकिंग के। तो अगर आपको इसमें जाना हो तो टाइमली भाई इसमें बुकिंग करवा लो क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ट्रेन है जयपुर से मुंबई सेंट्रल के बीच में। ये लो प्लेटफॉर्म पर 1 से डिपार्चर दुर्गापुरा के। जितनी भीड़ ने जयपुर जंक्शन से बोर्ड किया था, ये मान लो उससे ज़्यादा भीड़ ने दुर्गापुरा से बोर्ड किया है। अब अगर इस ट्रेन के इनॉग्रल की अगर बात करें तो इस ट्रेन का इनॉग्रल हुआ था 30 जनवरी 1993, यानी आज 33 साल हो गए इस ट्रेन को इंडियन रेलवेज के अंदर अपनी सर्विस देते हुए। वहीं अब अगर मैं इसके रूट की बात करूं तो जयपुर से करेक्ट 2 बजे निकलती है डेली, उसके बाद दुर्गापुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, रामगंज मंडी, नागदा, रतलाम, दाहोद, वडोदरा, सूरत, वापी, बोरीवली होते हुए अगले दिन सुबह 7 बजे पहुंचती है मुंबई सेंट्रल। इसमें ये 1160 किलोमीटर जो दूरी है वो तय करती है और अपने पूरे एंटायर रूट में ये 18 हॉट स्टेशन को कवर करती है, जिसमें ये पूरा लगभग 17 घंटे जो है अपने पूरे एंटायर रूट में ये लेती है। और अपने पूरे सफ़र में ये 18 हॉट स्टेशन कवर करती है, जिसमें कि जो इसकी मैक्सिमम जो स्पीड है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटा है और वहीं जो इसकी एवरेज स्पीड है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब इस स्पीड से ये जो ट्रेन है अपने पूरा 1160 किलोमीटर जो दूरी है वो तय करती है जयपुर से मुंबई सेंट्रल के बीच में। सुपर फास्ट गाड़ी है तो भाई एवरेज स्पीड तो इसकी अच्छी खासी होनी है। जयपुर से निकलने के बाद अगर मैं आपको इसकी स्पीड दिखाऊं ना तो फिलहाल भाई अब इसकी स्पीड देखो 110 111 चल रही है। मतलब अभी ना अपनी मैक्सिमम स्पीड पे नहीं पहुंची है। इसकी जो मैक्सिमम जो स्पीड है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन अभी फिलहाल जो है 110 पे चल रही है। और जयपुर से लगभग हमें 45 मिनट हो गए निकले हुए जयपुर जंक्शन से, और अभी इसकी स्पीड जो है ये भाई हमारा पेट्रोल जो मुंबई सेंट्रल डिवीज़न का है वेस्टर्न रेलवे का। इसके अंदर इसमें लिखा हुआ है कि इस पैकेट में 2 चादर एवं 1 तौलिया है, कृपया इस्तेमाल के बाद सभी मत लौटा दें। चलो भाई घर लेके जाना है इसको, ये यहीं पे यूज़ करने के लिए, ठीक है ना। इसमें से निकले हैं 2 चादर, एक ये चादर है, ठीक है ना, और एक ये चादर है। तौलिया इसमें से नहीं निकला है। चलो बैटिंग करते हैं, तौलिया देखते हैं। बाकी जो पिल्लो है वो भाई ये है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सामने वहाँ पड़ाएगी कंबल। ये लो भाई अपनी बैटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। ये देखो लाइन का ना काम चल रहा है, यहाँ पे डबलिंग का काम चल रहा है। मैं आपको ना अभी यही बता रहा था कि इसमें ना 110 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड ना इसलिए है क्योंकि ये जो ट्रैक है सिंगल है, इलेक्ट्रीफाइड है, लेकिन सिंगल ट्रैक है और इसकी जो कैपेबिलिटी है ना वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसलिए इसकी जो अभी तक जो स्पीड चल रही है ना वो 110 किलोमीटर चल रही है और ये चलेगी सवाई माधोपुर तक। सवाई माधोपुर के बाद जब हम इसको रिवर्स करेंगे, मतलब ये ट्रेन जो है रिवर्सल होगी, जो लोको है आगे का पीछे की तरफ लगाया जाएगा, तो इसके बाद जो है उस वाले ट्रैक की जो कैपेसिटी है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर से जब ये चलेगी तो उसके बाद ये 130 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड से चलेगी। लेकिन ये सवाई माधोपुर तक जो है सिर्फ 110 112 सिर्फ यही चलने वाली है। तो मैं एक बार आपको अंदर का माहौल दिखाता हूँ कि अंदर कोच में क्या चल रहा है ना, AC वाले के 3rd AC में। देखो ये लाइन आ रही है कोटा की तरफ से जो सवाई माधोपुर की तरफ आके मिल जाती है। ये सवाई माधोपुर जो है जंक्शन बनता है, ये लाइन आ रही है। और ये लाइन आ रही है हमारी जयपुर की तरफ से जो यहाँ से अलग होती है सवाई माधोपुर से। और ये वाला जो ट्रैक है ना ये है 130 किलोमीटर प्रति घंटे वाला, ये मेन ट्रैक है। सवाई माधोपुर देखो जनरल की भीड़ है ये।
चलिए भाई फाइनली पहुंच गए हम सोया माधोपुर स्टेशन पर। स्टेशन कोड SWM सोया माधोपुर। देखिए एसी जो है पावर जो है इसकी एकदम से बंद हो गई है, क्योंकि अब जो है रिवर्सल होने वाला है। हमारी जो ट्रेन है वो अभी इस डायरेक्शन में आई है, अब आगे इधर से लोको निकल के अब लग जाएगा इस तरफ पीछे की तरफ, और हम निकल जाएंगे टुवर्ड्स कोटा की तरफ उस तरफ। और ये जो लाइन है ना ये आगे गई है सीधी मथुरा की तरफ। तो इसलिए सोया माधोपुर जो है जंक्शन बन जाता है, क्योंकि एक लाइन जो यहाँ से मथुरा की तरफ निकल जाती है, एक लाइन यहाँ से कोटा की तरफ निकल जाती है, और एक लाइन यहाँ से जयपुर की तरफ निकल जाती है। इसलिए सोया माधोपुर को जंक्शन कहा जाता है। देखो प्लेटफॉर्म पर 2 पर हमारा अराइवल हुआ है, प्लेटफॉर्म पर 2 इधर। अच्छा एक चीज़ है कि मतलब किसी चीज़ के ना फ़ायदे भी होते हैं, किसी के नुकसान भी होते हैं। यहाँ पे आगे जो है ना हमारे कोच के अगला कोच जो है वो पेंट्री कार का है, ठीक है ना। उसका नुकसान तो खैर है ही है, और फ़ायदा ये है कि देखो यहाँ पे ना क्योंकि कुछ नहीं है तो भीड़ भाड़ भाई बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक विंडो है। अधिकतर लोग पीछे चढ़ गए हैं, क्योंकि आपको पता है इसी कोच में कितने लोग चढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग तो पीछे चढ़ गए हैं, इधर से 5-7 लोग चढ़े हैं, और बाकी इधर कोई डब्बा नहीं है ना, तो यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है। इधर वाला ये जो पूरा इलाका पड़ा है ना, देखो ये पूरा इलाका सारा खाली पड़ा है, ठीक है ना। भीड़ जो है ना इस सारे कोच से पीछे की तरफ पूरी भीड़ थी, और ये आगे ये स्लीपर कोच लगे हुए हैं, इसलिए आगे तरफ भीड़ है। ये अराइवल हो रहा है किसी ट्रेन का, बरौनी शेड का है ये, इंदौर हजरत निजामुद्दीन। आई थिंक स्पेशल ट्रेन लग रही है मुझे। हजरत निजामुद्दीन से आई है और इंदौर की तरफ जा रही है 09310। चलिए भाई रैक रिवर्सल होने के बाद अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर 2 से डिपार्चर सवाई माधोपुर के स्टेशन से। ये स्टेशन है सवाई माधोपुर। खाने पीने के जो ऑप्शन हैं वो तो आपको यहाँ पे अच्छे खासे मिल जाएंगे। हालांकि अपनी जो ट्रेन है इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि पेंट्री कार तो भाई बिल्कुल अपने कोच के जस्ट बराबर में है। देखो ये वाला ट्रैक है जो निकल गया है सिंगल लाइन जयपुर की तरफ, जिससे अभी हम आए थे, और ये आ गए हम मेन लाइन पे जो कोटा की तरफ हम बढ़ चले हैं। सोया माधोपुर से निकलने के बाद एक बार स्पीड चेक करो भाई। ये देखो ये इसकी स्पीड फिलहाल अभी सोया माधोपुर से जस्ट निकले हैं, स्पीड चेक करो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाई। मतलब निकले पे हार्डली 5 से 7 मिनट हुए हैं और अपने फुल स्पीड में आ गई है ये कर्व। ओ भाई साहब क्या शानदार कर्व है। और वो जो मैं आपको बता रहा था ना, जो स्पेशल ट्रेन जो हजरत निजामुद्दीन में चली है, वो ट्रेन भाई ऑलरेडी 2.5 घंटा लेट चल रही है। मैंने भी चेक किया था, और बहुत मुश्किल है वैसे तो, क्योंकि उसका अगला स्टेशन जो है ना वो कोटा है, और हमसे लगभग 10 मिनट पहले निकल चुकी है, 10 से 15 मिनट पहले निकल चुकी है, तो बहुत मुश्किल है। और देखो स्टेशन स्किप कर रही है। रमांजना डूंगर अपने फुल स्पीड में। कार देखो क्या बढ़िया है। 20-451 सोगरिया नई दिल्ली सुपर फास्ट एक्सप्रेस जिसका भी क्रॉसिंग होने वाला है, बहुत जबरदस्त तरीके से वो अपने फुल स्पीड में, और हमारे वाले फुल स्पीड में 130 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड से। अभी आपको दिखाता हूँ मैं सुपर फास्ट के साथ क्रॉसिंग। अपनी जबरदस्त क्रॉसिंग होने वाला है भाई। ये गई भाई साहब, क्या जबरदस्त क्रॉसिंग था। वो 130 पे और अपने वाली 130 पे, दोनों अपने फुल स्पीड में भाई साहब, जबरदस्त क्रॉसिंग यार। मतलब सेकंडों में गायब हो गई ट्रेन, पता भी नहीं चला कहाँ चली गई। यह आ गया भाई अपना कोटा जंक्शन। ये लो प्लेटफॉर्म पर 2 पे इसका अराइवल हुआ है। खाने पीने की चीज़ें तो देखो भाई, पूरी जंगल की भीड़ है ये। यहाँ से तो बहुत अच्छी खासी भीड़ जो है वो बोर्ड करने वाली है। तो कितनी भीड़ है भाई। स्टेशन कोड KOTA कोटा जंक्शन पे भाई अभी हम आ गए हैं। यहाँ पे 5:10 का हमारा टाइम था। लगभग 5 से 10 मिनट जो है अपनी ट्रेन जो है लेट चल रही है कोटा जंक्शन पे। हालांकि बिल्कुल सही टाइम पे आई है, और पीछे थोड़ा सा ना जब यहाँ पे अराइवल होता है तो थोड़ा सा स्लो हो गई थी, इसलिए 5-7 मिनट लेट हो गई। अदरवाइज़ बिल्कुल राइट टाइम चल रही है भाई, पूरी स्पीड में चल रही है अपनी ट्रेन कोटा जंक्शन पे। ये देखो कुछ ऐसा हाल है,
कोटा जंक्शन पे, है ना। और देखो पानी वानी जो है अभी बोर्ड हो रहा है क्योंकि दरिया है, ये पेंट्री कार है अपनी और इधर ही अपनी सीट है। तो पूरा भर दिया भाई इन्होंने। पूरी जो खिड़की है ना पूरी बंद कर दी, सारे बोतल भर दी और यहाँ पे पूरे में खिड़की बंद कर दी देखो। अब पैसेंजर्स खड़े हैं बाहर, ठीक है ना। ये तो क्या करके गए, वो तो फेंक के चले गए और सब बाहर खड़े हैं। इधर ये पेंट्री वाला हो गया, ठीक है ना, और इधर ये पूरा जो गेट है तो पूरा ब्लॉक कर दिया, तो पूरे बोतल भर दिए देखो, सारे पैसेंजर बाहर खड़े हैं। मतलब पता नहीं क्या ही बदतमीजी है। वो एक आदमी बोल भी रहा है और उससे लड़ रहा है, कह रहा है कि तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें क्या मतलब है, क्या ही करते हैं यार। यहाँ तक हमने 240 किलोमीटर जो दूरी है ना वो तय कर ली है और यहाँ पे 10 मिनट का इसका हॉल्ट स्टेशन है। और अगर मैं खाने पीने की बात करूँ ना तो भाई यहाँ पे खाने पीने का ऑप्शन जो है वो आपको जगह जगह मिल जाएंगे। खाने पीने की आपको यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, है ना, क्योंकि खाने पीने के ऑप्शंस बहुत हैं भाई। भीड़ भी बहुत है इस स्टेशन पे, बोर्ड बहुत करते हैं और डी बोर्ड भी यहाँ पे बहुत लोग करते हैं इस ट्रेन को। मतलब मैं आपको बताऊँ ये जो ट्रेन है ना ये बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड वाली ट्रेन है और खाने पीने की तो आपको फिर इस यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और कोटा को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है सवाई माधोपुर की तरफ, जहाँ से अभी हम आ रहे हैं। एक लाइन यहाँ से निकल जाती है गुना की तरफ और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है नागदा की तरफ और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है चित्तौड़गढ़ की तरफ। मतलब 4 दिशाओं में यहाँ से लाइन निकलती है, इसलिए कोटा को जंक्शन कहा जाता है। और ये ना वही वाला स्टेशन है जहाँ से ना हम पिछली बार उतर के चले गए थे, है ना। जहाँ जाना हमें इंदौर था लेकिन हम कोटा उतर के यहाँ से वापस चले गए थे क्योंकि भाई तबीयत ठीक नहीं थी। इससे पिछले वाला जो ब्लॉग है ना उसमें था जो हमने दिल्ली से बोर्ड किया था और उसके बाद हमें जाना था इंदौर उज्जैन होते हुए, है ना। तो भाई हम कोटा उतर गए थे, फिर हम यहाँ से कोटा से वापस घर चले गए थे। पिछले ब्लॉग की बात है तो कोटा ना इसलिए खास बन जाता है क्योंकि पिछला ब्लॉग हमने यहाँ पे अपना एंड कर दिया था और अब यहाँ से आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए भाई डिपार्चर अपना प्लेटफॉर्म नंबर 2 से कोटा जंक्शन के 5 से 7 मिनट 10 मिनट लेट चल रही है और यहाँ पे भी करेक्ट 5:30 पे हमारा डिपार्चर हुआ है और हमारे यहाँ से डिपार्चर का टाइम था 5:20 मिनट के आसपास। और वो जो ट्रेन थी ना जो हमें वहाँ पे सवाई माधोपुर जो मिली थी, है ना, वो तो भाई मुझे लगा शायद पहुँच गई क्योंकि हमें रास्ते में तो मिली नहीं। हो सकता है यहीं पे किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो, है ना। उसका तो मतलब हम उसको ओवरटेक नहीं कर पाए, मुझे लगा शायद हम ओवरटेक कर देंगे उसको, लेकिन हमने इसको ओवरटेक नहीं किया। सिग्नल नहीं है इसको अभी। और कौन सी है वेब 7 के साथ बड़ोदरा शेड का हरिद्वार एक्सप्रेस। ये है भाई हरिद्वार एक्सप्रेस जो बांद्रा से हरिद्वार के बीच चलती है। कोटा के आउटर में क्रॉसिंग किया हमने इसको। रामगंज मंडी जंक्शन। भाई जनरल की देखते हैं यहाँ पे भीड़ कितनी है। देखो भाई पानी की सेवा चल रही है। स्टेशन कोड RMA रामगंज मंडी जंक्शन। यहाँ पे हम पहुँच गए 6:03 के यहाँ पे टाइम था और टाइम देखो क्या हो रहा है 6:20। मतलब लगभग 17 से 18 मिनट जो अपनी ट्रेन है वो भाई लेट है रामगंज मंडी जंक्शन पे। यहाँ तक हमने लगभग 312 किलोमीटर जो दूरी है ना वो तय कर ली है और यहाँ पे सिर्फ मात्र 2 मिनट का इसका हॉल्ट स्टेशन था। और यहाँ से देखो अब डिपार्चर रामगंज मंडी जंक्शन से। बहुत भीड़ उतरी है वैसे यहाँ पे। आई थिंक जनरल से ना ज़्यादा लोग उतरे हैं क्योंकि आगे तरफ ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और देखो पानी की सेवा हो रही है, कम से कम 8 से 10 स्टॉल यहाँ पे ऐसे पानी की सेवा वाले लगे हुए हैं। रामगंज मंडी सनसेट इस टाइम पे बहुत बढ़िया हो रखा है ना। और अंदर कूलिंग मतलब ज़्यादा हो रखी है तो मैं सोचा मैं थोड़ी देर बाहर खड़ा हो जाऊँ। बाहर का मौसम इस टाइम पे बहुत बढ़िया है, ना ठंड है ना गर्मी है, लेकिन अंदर कूलिंग इतनी जबरदस्त कर रखी है उन्होंने। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ भाई तो कम कर लो। हालांकि कम की है, अब देखो टेम्परेचर कितनी देर में मेंटेन होता है ना। कई और जो पैसेंजर है उन्होंने भी कंप्लेंट किया कि भाई कूलिंग जो है ज़्यादा हो रखी है, अब रात को थोड़ी दिक्कत होने वाली है कि कूलिंग ज़्यादा ना हो, है ना। लेकिन बाहर का यहाँ पे इस टाइम मौसम देखो क्या बढ़िया है। रामगंज मंडी से अभी हम जस्ट निकले हैं 15 मिनट की देरी से।
खाना कितने का है? 150 है 150 बिल आना है। खाना 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 वेब थाली। ये आ गया भाई 150 रुपये का अपना खाना। और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या है। ये है चावल और ये है आलू की सब्जी, ये सलाद है और ये है मटर पनीर की सब्जी। बाकी फिर लेकिन कैसा है इसका। और ये है दाल, मतलब इसमें 1 2 3 सब्जी है, सलाद है, चावल है और ये इसमें 2 रोटी। चलो फटाफट पहले इसका टेस्ट देखते हैं। दाल देख लेते हैं दाल कैसी है। टेस्टी है दाल का। अब पनीर सब्जी देख लेते हैं पनीर की कैसी है। पनीर बैठी है और ये सब्जी आलू की। खाना मतलब खाने लायक तो है, बाकी 150 रुपये का दिया है, बिल्कुल बोल दिया। बाकी धनिया वनिया ऊपर से पूरा बड़े तरीके से डाल रखा है। चलो मैं इसको फटाफट फिनिश करता हूँ पहले दाल और चावल के साथ। इस समय पर थोड़ी भूख भी लग रही है ना। बाकी एक बार फिर देखते हैं बिल कितने देर में आता है। नागदा जंक्शन, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। स्टेशन कोड NAD नागदा। यहाँ तक 465 किलोमीटर जो दूरी है ना वो हमने भाई तय कर लिया और अपने राइट टाइम से बिल्कुल बिफोर टाइम आई है। देखो अभी टाइम क्या हो रहा है 8:20 और यहाँ पे इसका टाइम था 8:30 के आसपास, 30 या शायद 35 मिनट था, है ना। लगभग 10 से 15 मिनट जो है ये बिफोर आई है अपने यहाँ पे टाइम पे नागदा जंक्शन पे। खाने पीने के ऑप्शन है ना भाई वो आपको यहाँ पे बहुत कम मिलेंगे। और देखो पीछे की तरफ तो मतलब ना के बराबर ही है, 2-3 स्टॉल्स थे वो भी नमकीन बिस्कुट वाले थे, ठीक है ना। और इस तरफ भी ज़्यादा कुछ खास ऑप्शंस नहीं है। देखो लोगों ने ना स्विगी से ऑर्डर कर रखा है, ये स्विगी वाले भाई हैं इनको इन्होंने ऑर्डर कर रखा है। और स्टेशन देखो कुछ लगभग खाली से ही पड़ा है। और मैंने भी भाई बिल मांगा है ना, 150 रुपये का खाना दिया गया है, मतलब ओवर चार्जिंग तो भाई हो रही है यहाँ पे भी, ठीक है ना। अभी 150 रुपये की थाली मुझे बताई गई कि 150 रुपये की थाली है, खाना खा लिया है। और फिलहाल अभी जो है मतलब मैंने उनको बोला है कि भाई मुझे जो बिल है वो बिल लेके आओ क्योंकि बिना बिल के तो काम नहीं चलेगा। अब बाद में ना हंस रहे थे, कह रहे भैया बिल। मैं इसमें हंसने वाली क्या बात है, मुझे बिल दो, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। तो कह रहे कि चलो ठीक है। अभी बोल के तो गया कि हाँ चलो मैं बिल लेके आता हूँ, बाकी देखते हैं क्या लेके आएगा। अगर बिल लेके आएगा तो क्या लेके आएगा, कच्चा लेके आएगा या फिर उसके बाद उसमें कुछ चीज़ें ऐड करेगा क्योंकि 150 रुपये की थाली है ही नहीं, है ना। बाकी अब देखते हैं क्या करने वाला है, देखते हैं। लेकिन अगर मैं खाने की बात करूँ तो खाने में भाई 3 सब्जी थी, चावल थे और 3 रोटी थी उसमें। मैंने आपको 2 बताया था, उसमें 3 रोटी थी। और खाना जो था ना वो थोड़ा सा स्पाइसी था लेकिन खाना ठीक था। उसको मैं 8/10 दूंगा। खाने का टेस्ट ठीक था लेकिन ठंडा था खाना। ऐसा नहीं था कि जैसे ऐसा लगा जैसे पेंट्री में से बन के आया है, ऐसा लग नहीं रहा था। लेकिन फिर भी है ना 8/10 थे। सिर्फ खाना ठंडा था, बाकी टेस्ट ठीक था, बस हल्का सा खाना जो था वो स्पाइसी था। बाकी नागदा को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से ना एक लाइन मथुरा की तरफ निकल जाती है और एक लाइन कोटा की तरफ और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है रतलाम की तरफ, है ना। तो लगभग 3 दिशाओं में यहाँ से जो है लाइन निकलती है, तो नागदा इसलिए जंक्शन बन जाता है। तो खाने पीने के जो ऑप्शन है ना वो आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ ये एक स्टॉल है यहाँ पे, यहाँ पे एक स्टॉल है और एक 2 स्टॉल पीछे हैं। बाकी सारा प्लेटफॉर्म देखो पूरा स्टेशन खाली है। चलिए भाई 8:37 पे बिल्कुल राइट टाइम पे अपना डिपार्चर नागदा जंक्शन से। जनरल डब्बे जो है ना बस उनके पास है, वो भी ये देखो यहाँ पे जनरल डब्बे रुकते हैं ना, तो यहाँ पे सेलिंग की ज़्यादा होती है। ये बाकी पूरे प्लेटफॉर्म पे ये फैक्ट्री बननी है। काजीपेट का WG9 नागदा जंक्शन, स्टेशन कोड RTM रतलाम जंक्शन। और भाई अपना जो अराइवल है बिल्कुल
राइट टाइम पे हुआ है रतलाम जंक्शन पे। टाइम देखो अभी क्या हो रहा है, 9:10। 9:10 हो रही है। 9:10 का ही यहाँ पे बिल्कुल राइट टाइम था, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट, ना तो 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे, बिल्कुल एक्यूरेट पहुँची है अपनी ट्रेन रतलाम जंक्शन पे। और यहाँ तक हमने 506 जो किलोमीटर है ना, यहाँ तक की यात्रा जो है 506 किलोमीटर जो दूरी है वो हमने तय कर ली है। तो कैसे भाग भाग के पीछे जनरल कोच में लोग जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे स्टॉल्स ही स्टॉल्स हैं। यहाँ पे आप भाई कई आइटम्स हैं जो आप यहाँ पे ले सकते हैं। उधर भी स्टॉल्स हैं, उधर कितनी सारी दुकानें हैं। और रतलाम को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है नागरिक तरफ, एक लाइन निकल जाती है यहाँ से दाहोद की तरफ, और एक लाइन यहाँ से फतेहाबाद चंद्रावटीगंज। तो यहाँ से 3 दिशाओं में जो ट्रेनें निकलती हैं, इसलिए रतलाम जो है जंक्शन बन जाता है और काफ़ी बड़े जंक्शन्स में आता है। ये देखो भीड़ देखो आप, और चहल पहल देखो कितनी सारी है। रतलाम जो है बड़ा स्टेशन इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पे 6 जो है प्लेटफॉर्म्स हैं और 259 जो ट्रेनें हैं वो यहाँ पे होल्ड होती हैं, और 15 ट्रेनें ओरिजिनेट और यहाँ से टर्मिनेट होती हैं। इसलिए बड़े स्टेशन में आता है रतलाम जंक्शन, जहाँ से 3 दिशाओं में जो है लाइनें निकलती हैं। देखिए 9:20 पे अपना डिपार्चर आ जा भाई। तो खाने पीने जो ऑप्शंस है ना वो यहाँ पे आपको बहुत मिल जाएंगे। ढोकला हो गया, बर्गर हो गया, समोसा हो गया, पोहा हो गया। यहाँ पे इसका 10 मिनट का इसका ऑफिशियल होल्ड था रतलाम जंक्शन पे। बिल रिसीव नहीं हुआ, मैंने उसको बोला भाई मुझे बिल दे दे, बिल दिया नहीं उसने, तो भाई अब कंप्लेंट डाल दी है। अब एक बार देखते हैं कि कौन आता है कौन नहीं आता है। मैंने तो कैंटीन तो बाजू में खा रहे थे, अगर ऐसी कोई बात थी। नहीं खाना थोड़ी है मेरे को, मैं तो बिल मांगा था, पता मैंने पैसे नहीं दिए। भैया आपने क्या खा लिया मैंने तो। ऐसी बात थी तो बाजू में प्लेट दिख रहा है। नहीं ऐसी क्या बात है, थोड़ा काम तुम मैंने यहाँ आएगा, मैं जाऊँगा, मैंने ये बात करना। आने का तो आ जाएगा। हाँ बाजू में कैंटीन चाय फाय पिला दो। नहीं मुझे कुछ नहीं पीना। जी सर पानी हाँ भिजवा दो, मैं बुला के लाता हाँ बुला लो। हूँ। अगर ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बाजू में खाना खिला लेते हैं हम। करो यहाँ ठंडा फंडा खा लिया होगा, जबकि आपके सामने क्या सब कुछ बना। अरे नहीं कोई बात नहीं, बाजू आपने कैसा खाना खा लिया होगा। कोई नहीं बात दो भी बात हो गई और वो लंबी बात पहुँच गई। हम क्या हुआ? अभी देख लो सर क्या मामले। नहीं मैंने तो बिल मांगा था, बस बिल दे दो। मैं यार 2 तरह का खाना होता था, एक कब्र आज भी कैंटीन था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अरे आप तो स्टाफ आप बन बिस्किट लाता हूँ, पानी वगैरह कुछ चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे आज 1 मिनट सुनो अरे पेंट तो 1 मिनट चलो बताओ। मैं ला रहा सुन तो लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी हो गया। ये भाई कौन है, मैनेजर है? पेंटर मैनेजर है। गड़बड़ तो गड़बड़ है ना। 80 रुपये की थाली 150 में तो मैं कुछ बोले डबल है ना, आप क्या भाई पता है ना तुम्हें? बोले तुम्हें सब पता है, सब पता है। सब था वो, मैं जो बात को जानता हूँ। पैसे तो नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है ना। जब मैं तो पैसे दे चुका हूँ ना। वो तो फिर कर अगर मुझे नहीं देना होता तो मैं पहले बोलता इस बात को, ठीक है ना। वो तो मुझे पता है कि वो 150 रुपये मेरे से लेके गया है और मैंने उसे बिल मांगा है, ठीक है ना। और वो इतना बड़ा गधा है, उसके बाद भी लेके जा रहा है, वो उसके बाद भी लेके जा रहा है, ठीक है ना। उसने ये नहीं सोचा कि वो अगला बिल मांग रहा है, ठीक है। तो आगे वो क्या करेगा? तो क्या करेगा? नहीं मतलब तेरी मैं ऐसे नहीं बना रहा है, वो तो ये है कि भाई आगे तुम्हारा मैनेजर कुछ गड़बड़ ना करे। क्या इसका सोल्यूशन निकालें अभी आप ही। नहीं मैं सोल्यूशन मैंने बता दिया, सोल्यूशन मैंने बता दिया इसका। कुछ नहीं है, 150 रुपये का जो बिल है, ठीक है ना, वो ले आओ, सोल्यूशन है। नहीं मैं कहता रहा हूँ तेरे ब्याह में दिक्कत नहीं आएगी। तेरे ब्याह नहीं मैं क्यों रहूँगा इन्वेंट्री में यार? तो फिर तो वही बात कर रहा है। क्या करूँ आप बताओ। मैं क्या करूँगा उसमें पेंटर में जाके? मैं क्या करूँगा? करूँगा क्या मैं वहाँ जाके? किससे मिलना है मुझे वहाँ जाके? मैनेजर से तुम्हारे हैं? तो तुम्हारा मैनेजर इतना बड़ा होगा कि मैं वहाँ जाऊँगा उससे मिलने? नहीं था आपके सामने एक वो सर ऑर्डर दिया था आपने, खाना नहीं खाया। हाँ तो आपने सर कंप्लेन भी किया है। हाँ तो वही बिल की कंप्लेंट की है मैंने, बिल की। खाने की कंप्लेंट नहीं की मैंने। बिल हाँ बिल चाहिए मेरे को। 150 की थाली लेके गया ना मेरे को। नहीं तो 150 वाला दिया ना आपने। हाँ 80 वाला भी खाना मिलता है। तो कहाँ बताया? मैंने पूछा मैं कितने की कह रहा 150 रुपये की। मैं कहा भाई दे दे, तुम्हें तो थे शायद ऑर्डर लेने के लिए आए थे। तुमने क्या कहा? मैंने क्या पूछा? मैं कितने की थाली है? कोई बात आपने नहीं खाली सर। ऑर्डर किया था, उन्होंने ये बताया था मुझसे कि आप थाली कितने वाली है, कौन सी वाली है। अच्छा एग्जैक्टली बता रहा तो मैं मतलब मैंने क्या पूछा तुमसे? हाँ आपने बोला खाना है, मैंने कहा है। ठीक है फिर मैंने क्या पूछा? आपने बोला थाली कितने का है, हाँ मैंने कहा 150 का है। 150 का है। तुमने इन्होंने मेरे को 150 का बताया ना। सुनो एक मिनट मेरी बात सुनो ना। तुमने 150 का बताया, मैंने ले लिया, मैंने खा लिया, मैंने पैसे दे दिए, ठीक है ना। अब मुझे बिल दे दो।
मैं क्या बोलूँ? मैंने तो ये नहीं कहा ना कि भाई तुमने 80 क्यों नहीं दी या फिर ये क्यों नहीं दिया वो क्यों नहीं दिया। सर मैं समझ सकता हूँ इस बात को, इसकी थोड़ी ये गलती है, इसको बताना चाहिए था दोनों का। 150 का भी है और 80 वाला भी है। आपकी चॉइस है, आपको कौन सा खाना चाहिए वो आप ले लेते, बात खत्म हो गई। लेकिन अब गलती हो गई इसकी, बिल मैं आपको दे रहा हूँ 80 वाला। 80 वाला नहीं, 150 का बिल चाहिए मेरे को। मेरी बात सुनो सर, जो बात है 150 का बिल आएगा नहीं, 80 का बिल आएगा, मैं आपको 80 का बिल दे रहा हूँ। और लड़के से सर कंफ्यूज हो गया, उसके लिए आप कंफ्यूज नहीं हुआ है सर, मैं भाई की गलती तो मैं कह ही नहीं रहा। नहीं गलती सुनो वो तो सिर्फ ऑर्डर लेके आया। नहीं। चलो ठीक है कोई बात नहीं, 1 मिनट सुनो मेरी हाँ, बात। बताओ। एक आदमी थोड़ी कंफ्यूज हो जाएगा। चलो ठीक है कोई बात नहीं, भाई ऑर्डर लेके आया, ये मेरे से ऑर्डर लेके गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो देने आ रहा है क्या उसने मेरे को बोला कि सर आपको 80 की चाहिए या 150 की चाहिए? और जब मैंने उससे बिल मांगा है, ठीक है ना, उसने बोला कि हाँ ठीक है आपको मिल जाएगा बिल। अरे वो तो सर पागल है लड़का, अब मैं क्या बोलूँगा सर, आप समझ आ रहे हो लड़का बिल ये ऑर्डर इसकी तो हो गई गलतफहमी, वो हो गया पागल। और मैं कौन हूँ फिर? नहीं आप नहीं मैं कौन हूँ फिर? नहीं आप बढ़िया नहीं सुनो, गलती हो गई, इससे गलती हो गई, ठीक है ना, और वो पागल है, मैं कौन हूँ? नहीं आप अकलमंद हो। ये तो अब ऐसे को बताना चाहिए था कि 80 वाला भी है, अगर ये बोल देता 80 वाला है तो आपकी चॉइस है, आप पूछ सकते। चलो गलती होगी मान रहा हूँ, मैं आपको बिल दे रहा हूँ 80 वाला। 150 का बिल चाहिए मेरे को। 80 वाले बिल का क्या करूँगा मैंने खाना तो 150 का खाया है। चलो कोई बात आप नहीं, इस रेट पे करेंगे बाकी कोई बात नहीं मुझे 150 का सर वो हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, देखो सुनो कुछ नहीं होगा, मेरे को 150 का जो बिल है मेरे को 150 का बिल दे दो। वो ले जा पैसा आपसे, 80 वाला देना चाहिए था उसको, पहले तो गलती उसकी ही है, आपको खाना दिया लेकिन 80 वाला देना चाहिए। बिल की बात है, बिल में आपको दे जब एक आपको पता है ना कि 150 की थाली नहीं है, पता है ना आपको 150 की थाली नहीं है। आपको सब पता है 150 का थाली नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ नहीं वो तो आपकी दरिया दिल है, वो बढ़िया चीज़ है। हाँ मैं तो कुछ कह नहीं रहा, मेरे को तो मैं देखो कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो 150 मेरे से ले गया है वो, ठीक है ना, उसका बिल दे दो बस मेरे को। मैं और कुछ नहीं कह रहा हूँ। बताओ मैंने और क्या कहा? नहीं आपने कुछ नहीं कहा, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। बिल सर 80 वाला में आपको, और 2.5 घंटे इंतजार करने के बाद मैंने कंप्लेंट की है। वो 7:30 भी शायद खाना लेके आया था वो एक बार भी नहीं आया कि भैया आपने मेरे से बिल मांगा था। सर सॉरी बोल रहा हूँ। नहीं सॉरी की बात नहीं, देखो प्लीज भाई मुझे सॉरी मत बोलो, आप मुझे बस बिल दे दो लाके, और मैं कुछ नहीं कह रहा। आप मुझे सॉरी क्यों बोलोगे? अरे लड़के सर कंफ्यूज हो गए, उसको बताना ये कंफ्यूज हो गया और वो है पागल दूसरा वाला, और मैं कौन हूँ? नहीं आप तो ना गाड़ी में आप हमारे मेहमानों जितने भी हैं, तो आप खाओगे अगर हम मेहमान हैं तो मेहमान से 80 की थाली का 150 लिया जा रहा है? अब उसको बताना चाहिए था। नहीं बताओ नहीं, या तो आप मेहमान मत बोलो, मेहमानों उसकी गलती, मेहमान से डबल लेते हो क्या पैसा? मेहमान से डबल लेते हो क्या मैं पैसा? आपको बिल दे रहा हूँ उससे काट के। मुझे तो बताओ, मेहमान से डबल लेते हो क्या पैसा? सर गलती हो गई, मुझे 150 का बिल चाहिए। 80 का बिल क्या करूंगा मैं? मुझे 150 का बिल चाहिए, बिल सर मुझे 150 का बिल दे दो भाई। देखो मैं कुछ नहीं कह रहा, मुझे 150 का बिल समझा करो, आप भी समझा करो, हर जगह मैं थोड़ी समझूंगा। नहीं आप समझो, मतलब 80 की थाली मैं 150 में खा रहा हूँ, वहाँ भी मैं ही समझूँ, नहीं, ठीक है ना। बिल मुझे 150 का मिलना चाहिए, ठीक है ना। वहाँ मुझे आप 80 का दे रहे हो, वहाँ भी मुझे समझना चाहिए। मैं आपको जो भी है वो आपको रिटर्न दे दूँगा, 80 रुपये का बिल काट दूँगा। नहीं 80 का नहीं, रिटर्न कुछ नहीं चाहिए मुझे। जो 150 आपने लिए हैं, ठीक है ना, जो 150 लिए हैं वही 150 आप रखो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बिल दे दो 150 बस। मैं तो पैसा तो मैं मांगी आपसे, मैंने एक बार भी कहा मुझे पैसा दो वापस। पैसे की तो कोई बात नहीं, वो भाई आया था शायद पहले, कौन आया था वो भी कह रहा था, मैंने बोला मैं भाई कह रहा था वो तो मुझे पता है पैसे नहीं लोगे, प्लीज़। पैसा तो मुझे नहीं चाहिए। हेलो हेलो सर, माया सिटी रेल मदद से बात कर रहा हूँ सर। आपने कंप्लेंट किया था, आपको किसी ने अटैक किया। क्या कह रहे सर? हेलो सर आपने कंप्लेंट किया था, आपको किसी ने अटैक किया सर? जी अटेंड किया था। अच्छा सर आप हमें बता सकते हैं? और ओवर जर्नी का इशू है। 80 रुपये खाना मेरे को 150 रुपये में दिया गया है। 80 का खाना आपको 150 में दिया गया? हाँ, और मैंने बिल मांगा था। मैं बता सकती कहाँ पे नहीं आया यूनिफॉर्म में सर? हाँ यूनिफॉर्म में है, और उसमें क्या नाम है, पेंट्री से है, पेंट्री से खाना दिया था। आपने 150 में लिया है? 150 में लिया है सर आपने पेमेंट किस बेस पे किया सर? पेमेंट कैश किया है मैंने। कैश किया है आपने? दिया था आपको लेटर? हाँ मैनेजर आए थे, जो पेंट्री वाले हैं वो सब आए थे। क्या सोल्यूशन दिया आपको? मैंने तो बोला मैं मुझे बिल दे दो आप, तो कह रहे कि सर बिल तो नहीं है। मैं भाई मुझे बिल दे दो, कंप्लेंट वापस करने के लिए बोल रहे हैं, मैं कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे बिल दे दो। आपको सोल्यूशन दिया नहीं, मतलब प्रॉपर दिया है? आमंत्रण आप बता दो, आप बताओ मुझे भी। नहीं मेरे से मिल के क्या हो जाएगा सर आप देख लेना सर, एक बार प्लीज़। हो क्या जाएगा मेरे से मिल के, तो बताओ। आप सर कंप्लेंट रिजॉल्व करोगे, आप ही कर सकते हो ना।
आप भाई के नाते एक बार गलती होगी आपसे, एक बार बोल रहा हूँ प्लीज। कितनी पेनल्टी लगेगी? सर सब हमारे ऊपर ही है। कितनी लगेगी? अब सर पता नहीं है कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा, पेनल्टी तो लगेगी। चलो पता लग जाएगी फिर कितनी लगेगी, फिर आगे से नहीं करोगे। देख लेना सर, ठीक है? ठीक है मैं देख लूँगा। सुबह बात करूँगा। हाँ ठीक है, सुबह बात कर लेना। सुबह तो मुंबई सेंटर तो पहुँच जाऊँगा। हैं? सुबह तो पहुँच जाऊँगा ना मुंबई से कौन सा? हाँ हाँ सुबह पहुँच जाएंगे मुंबई सेंटर। आप बताओ क्या वजह मिलेगा? कोई नहीं, परेशान मत हो, सो जाओ, ठीक है ना। स्टेशन कोड DHD दाहोद अभी पहुंच गए हैं भाई। यहाँ पे लगभग हमने 620 किलोमीटर जो दूरी है ना वो तय कर ली है और बिल्कुल राइट चल रही है अपनी। 11:10 पे यहाँ पहुँची है। 5-10 मिनट का जो है अभी लेट है। और ये देखो भाई, ये है दाहोद स्टेशन। और भाई इतना बोला जा रहा है, इतना बोला जा रहा है, तो इतना प्रेशर दिया था, लगभग 2.5 घंटे के आसपास हो गए हैं। ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर कंप्लेंट वापस कर लो, कंप्लेंट वापस कर लो। भाई कंप्लेंट तो वापस नहीं होगी, कंप्लेंट तो वापस नहीं होगी जब तक, पता है क्या होता है कि अगर मान लो कंप्लेंट वापस हो गई तो फिर आगे नहीं कोई नहीं, आगे फिर वही समस्या आती है कि भाई चीज़ें ऐसे चलती हैं, ठीक है ना। तो जब तक कि एक बार नहीं लगेगा ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। पेनल्टी फाइन एक बार भाई लगेगा तभी चीज़ें आगे सुधरेंगी, अदरवाइज़ नहीं सुधरेंगी। चलो भाई अब सो जाते हैं, लेट बहुत ज़्यादा हो गया है ना, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, नींद आ रही है। सुबह लगभग 6:45 के आसपास जो उसका अराइवल है मुंबई सेंटर पे। अगर बीच में अगर आँख खुली तो मैं एक बार आपको वडोदरा दिखाऊंगा, है ना। और अगर नहीं, क्योंकि बहुत लेट नाइट आएगा यार, लगभग 1 बजे के आसपास आएगा, है ना। तो फिर मुझे उठना पड़ेगा, फिर उठा नहीं जाता, दिक्कत ये है। वंदे भारत। राम मंदिर स्टेशन। बोरोवली जो है वो क्रॉस हो चुका था, मेरी आँख क्रॉस होने के बाद देखा भाई मुंबई पहुँच चुके हैं। और देखा बाहर निकल के, तो यहाँ पे भाई पैरेलल और क्रॉसिंग हो रहे हैं जबरदस्त मुंबई लोकल के साथ। मैं सोचा एक बार आपको भी दिखा दूँ। देखो एक क्रॉसिंग और होने वाला है, क्रॉसिंग इसका पैरेलल होने वाला है, क्योंकि यहाँ तो मुंबई लोकल जान है भाई। ये देखो चर्च गेट की है। ले लो। नहीं चाय नहीं पीता ना, चाय नहीं पीता। सर रात को छूट गया है आप क्यों? अभी सर आप जानते हमारा क्या है प्रेशर रहता है। हाँ तो कंपनी को तो आपको पहले देखना चाहिए ना, कंपनी का प्रेशर रहता है क्या रहता है। तो मैं देख लूँगा, मैं अपने स्तर पर देखूंगा ना, मैं किसी कहना थोड़ी देखूंगा। मेरा जो काम है मैंने वो किया है। अब रेलवे देखेगा आपको माफ़ करना है, पेनल्टी लगानी है, क्या करना है, ठीक है ना। ना कोई फायदा नहीं। मुझे कंप्लेंट वापस करनी होती मैं रात ही कर लेता। मुझे कंप्लेंट वापस करनी होती मैं रात ही कर लेता। फिर वही वाली बात तो कर सकते हो, मैं भी बोलूँगा हाँ भाई थे यार ऐसा अच्छा काम करके चलेंगे। नहीं मतलब आप तो मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हो, ठीक है ना। और मैं क्या बोलूँ, मैं कह रहा एक भाई थे यार, वहाँ ट्रेन में मिले थे, 80 रुपये का खाना था, ठीक है ना, 150 रुपये दिया मेरे को यार, बताओ। काट ली मेरी जेब यार, काट ली मेरी जेब। कोई बात नहीं, आप मेरे पास, मुझे पता है पेंटर गाली भी दोगे मेरे को, है ना, कि ऐसा है आदमी, ये है रो है, मान नहीं रहा, ये है रो है, वो सब पता है। वो आपके ऊपर है, आप नहीं मानोगे तो नहीं कर सकता हूँ। मुंबई सेंट्रल। तो चलिए भाई फाइनली पहुंच गए हम मुंबई सेंट्रल, यानी सपनों की नगरी में, है ना। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को।
जब मेरी आँख खुली तो बोरीवली निकल गया था, तो इसलिए भाई बस मुंबई के अंदर एंट्री करने के बाद ही मेरी आप सबसे दोबारा से मुलाकात हुई। और यार सुबह सुबह ना पेंट्री वाले दोबारा फिर आ गए, है ना, कि भाई जो कंप्लेंट है वो वापस कर लो, वापस कर लो, वापस कर लो। मैंने साफ मना कर दिया भाई, कंप्लेंट तो वापस नहीं होगी, बाकी जो होना है अब रेलवे करेगा, जो उसको करना है करेगा, है ना। मैं तो कंप्लेंट वापस नहीं करने वाला किसी भी कीमत पे। तो अब पूरा प्रेशर दिया भाई, मतलब रात में ना, रात लगभग 11:30-12 बज गए, जब और पैसेंजर बोलने लग गए ना कि भाई चले जाओ यार, तुमने यहाँ पे परेशान हमें कर दिया, सोने नहीं दे रहे, तब जाके वहाँ से गए। मतलब इतना प्रेशर उन्होंने दिया, और सुबह आँख खुली नहीं, वो दोबारा फिर आ गए। तो कंप्लेंट तो भाई मैंने बिल्कुल वापस नहीं की और ना करूँगा, ठीक है ना। जो पेनल्टी लगेगी बढ़िया लगी थी। मतलब यार खुद देखो, एक चमचा उसमें सब्जी का डाल के, 2 पीस में पनीर का डाल के, वो 80 की थाली इन्होंने पूरी की पूरी 150 की बना दी। इतनी हो ज़्यादा ओवर चार्जिंग कर रहे हैं लोग। देखो सुबह के 6:55 हुए हैं, और हमारी जो ट्रेन है वो 6:51 पे यहाँ पे आ गई थी मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे। तो भाई ये है पूरी फुल ओवर चार्जिंग है इसमें। तो भाई अगर आप आओ तो कंप्लेंट ज़रूर मारना, है ना, क्योंकि 150 की थाली नहीं है, ये सिर्फ थाली 80 रुपये की है। तो देखो ये खड़ी अपनी ट्रेन मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे। तो चलिए भाई, पूरी यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और भाई शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर आप नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए जय हिंद।